हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी 24 क्लासेस। सी प्लस प्लस के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है कंपैरिजन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है और कितने टाइप्स के होते हैं, आज हम लोग यहाँ पे इन्हीं के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कंपेरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। एक्चुअल में कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, ये दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए या दो वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि ये हेल्प करते हैं डिसीजन को लेने में। आपके पास जब दो वैल्यू हो या दो वेरिएबल हो और उनको चेक करके आपको कोई डिसीजन लेना है, तो हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। एक्चुअल में कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है, ये रिटर्न के अंदर जो वैल्यू रिटर्न करवाता है वो या तो 1 होती है या 0 होती है। ये अगर 1 रिटर्न करेगा तो हम इसको बोलते हैं ट्रू, अगर 0 रिटर्न करता है तो हम इसको बोलते हैं फॉल्स। एक्चुअल में ये दोनों के दोनों बूलियन वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर दो वैल्यू पर परफॉर्म किए जाने वाले एक कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, या दो वेरिएबल के ऊपर ये परफॉर्म करता है, कंपेयर करता है और यहाँ पर रिजल्ट जो होता है वो डिस्प्ले करता है। इस रिजल्ट के अंदर या तो वो 1 डिस्प्ले करता है या तो 0। ये बूलियन वैल्यू है। अगर 1 डिस्प्ले करता है तो हम इसको बोलते हैं ट्रू, और 0 डिस्प्ले करता है तो हम इसको बोलते हैं फॉल्स। तो ये दो इसका आउटपुट होता है कंपैरिजन ऑपरेटर का कोड के अंदर। कितने टाइप्स के होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर? तो कंपैरिजन ऑपरेटर कई सारे होते हैं, जिसमें आपका ये पहला नंबर आता है डबल इक्वल। डबल इक्वल के सिंबल को हम लोग बोलते हैं इक्वल ऑपरेटर, इक्वल टू। इसका मतलब अगर आपने ए एक्स इक्वल वाई आपको चेक करना तो लिखेंगे एक्स डबल इक्वल वाई। ये 1 रिटर्न तब करता है जब एक्स की वैल्यू वाई से इक्वल हो, तो ये क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा। एक आपका होता है कंपैरिजन ऑपरेटर में नॉट इक्वल, इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल, और ये हमारी सिंबल है। अगर आपको x की वैल्यू y से चेक करना है कि x की वैल्यू y से इक्वल नहीं है, तो आप लिखेंगे x नॉट इक्वल y। अगर ये ऐसा ट्रू होता है, x की वैल्यू y से इक्वल नहीं है, सपोज दैट आपने किया क्या है, x के अंदर आपने कोई वैल्यू रखा 2 और y के अंदर आपने कोई वैल्यू रखा 4, और फिर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं x नॉट इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू y से सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा 1। एक आपका होता है ग्रेटर देन ऑपरेटर। एक्चुअल में ये इसका नाम है ग्रेटर देन। एक्चुअल में जब हम यहाँ पे दो वैल्यू को चेक करना है कि x की वैल्यू y से ग्रेटर है या नहीं है, तो हम लिखेंगे x ग्रेटर देन y। यहाँ पे अगर ये ट्रू होता है तो यहाँ पे रिटर्न में 1 आंसर आपको प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज फॉल्स होता है। नेक्स्ट आपका होता है लेस देन ऑपरेटर। अगर आपको दो वेरिएबल की वैल्यू को चेक करना है कि एक की वैल्यू दूसरे से छोटी है या नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x लेस देन y। ऐसा करने से अगर x की वैल्यू y से छोटी है तो यहाँ पे 1 रिटर्न होगा, अदरवाइज नॉट। ओके। नेक्स्ट आपका जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। अगर आपको चेक करना है x की वैल्यू या तो बड़ी हो या y से इक्वल हो, तब हम लोग ये ऑपरेटर यूज करते हैं, लिखते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अब यहाँ पे x की वैल्यू या तो बड़ी हो जाए या तो y बराबर हो जाए। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे 1 आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल जैसे x में आपने यहाँ पे रखा है 4 और y में आपने यहाँ पे रखा है 6, तब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या आएगा 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू y की वैल्यू कितना आएगा 6। तो यहाँ पे 4 तो ना तो 6 से बड़ी है और ना ही 4 जो है वो 6 के इक्वल है, तो ये दोनों ऑपरेटर हमारा फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑपरेटर फॉल्स हो गए। ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, जब आपको किसी दो वेरिएबल के बीच में आपको चेक करना है कि x की वैल्यू जो है वो या तो y से छोटी हो या इक्वल हो। अगर ऐसा आपको चेक करना होता है तो हम लिखते हैं x लेस देन और इक्वल टू y। यहाँ पे 1 रिटर्न तब होगा जब x की वैल्यू या तो छोटी होगी या x की वैल्यू y से बराबर होगी, तो यहाँ पे आपका 1 रिटर्न होगा, अदरवाइज नॉट।
ठीक है, फॉल्स आएगा। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, आपको सी प्लस प्लस के अंदर एक कोड लिखना है जिसके अंदर दो वैल्यू के बीच में आपको ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। तो हम ये कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हैश इंक्लूड इस आयोस्ट्रीम डॉट एच, एक हेडर फाइल लगाते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे सेकेंड हेडर फाइल लगाएंगे हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, दो हेडर फाइल लगा लेंगे। फिर लिखेंगे वाइड मैन मेथड, मेन मेथड को ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बना लिया इंट एक्स कमा वाई, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई हमने यहाँ पे दो वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्स के अंदर कुछ वैल्यू रखना है और वाई के अंदर कुछ वैल्यू आपको स्टोर करना है, वो भी रन टाइम में। तो आप क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करेंगे कंप्यूटर के स्क्रीन पे, तो लिखेंगे सी आउट, ये आपकी डबल एंगल ब्रैकेट डबल कोटेशन में लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर। तो जैसे आप यहाँ पे इसको रन कराएंगे, तो सपोज दैट ये हमारा सिस्टम है, जैसे आप रन कराएंगे तो सबसे पहले ये मैसेज आपके स्क्रीन पे आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, ये हमारी सबसे फर्स्ट टाइम में ये कंप्यूटर के स्क्रीन पे आएगा। जैसे आपका आएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर आई इंटर करेंगे, सपोज दैट आपने 3 इंटर कर लिया, तो यहाँ पे सी इन जो स्टेटमेंट होता है ये क्या करता है, इस वैल्यू को उठाता है और एक्स के अंदर स्टोर कर देगा, यानी एक्स के अंदर वाई स्टोर कर देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है सी इन और फिर आपने ये साइन लगाया और फिर आपने यहाँ पे x लिखा। तो यहाँ पे ये सी इन क्या करता है, यहाँ पे इस वैल्यू को x वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेता है, तो यहाँ पे आपका स्टोर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में आपका ये आंसर आपके स्क्रीन पे आएगा, इंटर इंटर सेकेंड नंबर, क्या करना है, लिखना है इंटर सेकेंड नंबर। तो ये आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे ये मैसेज आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सेकेंड नंबर। तो जैसे मान लीजिए आपने 5 स्टोर किया सेकेंड नंबर, तो आपने लिखा है सी इन और यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल को आपने दो बार यूज किया और फिर आपने लिखा यहाँ पे y। तो एक्चुअल में ये क्या करता है, y के अंदर ये जो 5 है, इस 5 को y के अंदर स्टोर कर लेगा, यानी यहाँ पे आपकी 5 स्टोर हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया, इफ x ग्रेटर देन y, यानी आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो y से बड़ी हो। अगर ये ट्रू होता है तो इसके अंदर आएंगे, इफ की बॉडी ओपन करेंगे और लिखेंगे सी आउट द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन y, यानी x की वैल्यू जो है वो y से बड़ी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ से आपका कंपाइलर है सीधे इसको छोड़कर यहाँ पे एल्स ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे चेक नहीं करना है, डायरेक्ट आपका जो है वो y को प्रिंट कर देगा। आपने यहाँ पे एल्स के अंदर क्या लिखा, सी आउट द वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर देन x, तो ये मैसेज आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, इस प्रोग्राम के अंदर हमको दो वैल्यू लेना है रन टाइम में और इन दोनों में से आपको बड़ी छोटी वैल्यू देना है और यहाँ पे चेक करना है कि आपका पहली वाली जो डिजिट थी वो बड़ी थी या नहीं थी, इसको चेक करना है। तो हम ऐसा कोड लिखते हैं, तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल बना लेते हैं और पहले मैसेज प्रिंट करेंगे, लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर, ये स्क्रीन पे आएगा। पहला नंबर जैसे इंटर करेगा वो आपका एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। सेकेंड आपका ये मैसेज आएगा इंटर सेकेंड नंबर, जैसे सेकेंड नंबर हम इंटर करेंगे वो वाई वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर हमको चेक करना है कि दोनों में कौन बड़ा है, तो आप लिखेंगे इफ एफ एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, और यहाँ पे इफ की बॉडी ओपन करेंगे। अगर ऐसा है तो ट्रू स्टेटमेंट में आप ये मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, सी आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर ऐसा नहीं है, ये फॉल्स हो गया, तो एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे सी आउट द वैल्यू ऑफ वाई इज ग्रेटर देन एक्स, तो ये मैसेज आपको डिस्प्ले करना है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दो वैल्यू को बहुत ही आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस कोड को करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन पे कंप्यूटर पे आपको यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस ओपन कर लेना है, टर्बो सी प्लस प्लस ओपन कर लेना है और यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को लिख रखा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, राइट कर रखा है इस कोड को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, सबसे पहले हम ये हेडर फाइल लगाएंगे।
सेकेंड हेडर फाइल में लिखेंगे हैश इंक्लूड conio डॉट एच। इसके बाद हम यहाँ पे वाइड मैन फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे, कर्ली ब्रेकेट हमने लगाया, दो वेरिएबल हमको बनाना है तो लिखेंगे इंट a कामा b, इंटीजर टाइप का दो वेरिएबल बनाया, clr scr मेथड को यूज कर लिया स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। फिर हमने मैसेज को डिस्प्ले करना है, लिखेंगे सी आउट, और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर आपको लिखना है इंटर फर्स्ट नंबर, तो ये स्क्रीन पे आएगा। जैसे हम फर्स्ट नंबर इंटर करेंगे, सी इन, ये स्टेटमेंट क्या करता है, ए के अंदर स्टोर कर लेगा। फिर हमने लिखा सी आउट इंटर सेकेंड नंबर, तो ये मैसेज हमारे स्क्रीन पे आएगा। जैसे हम सेकेंड नंबर इंटर करेंगे बी के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमको चेक करना है कि ए और बी में से कौन बड़ी है, तो लिखेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ऐसा है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो ये मैसेज आपके स्क्रीन पे आएगा, सी आउट ए इज ग्रेटर देन बी, ये मैसेज आपके स्क्रीन पे आएगा। अदरवाइज हम एल्स ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे अगर b की वैल्यू बड़ी है तो ये मैसेज आपके स्क्रीन पे आएगा b इज ग्रेटर देन a। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, गेट्स यूज कर लिया, सेमीकोलन, लास्ट में हम कर्ली ब्रैकेट। याद रहे इफ की एक कर्ली ब्रैकेट होती है जो यहाँ पे बंद है, एल्स की एक कर्ली ब्रैकेट होती है जो यहाँ पे बंद है, और एक हमारा जो मेन मेथड है इसकी कर्ली ब्रैकेट है जो लास्ट में आपका क्लोज होना चाहिए। तो इस तरीके से कोड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको कंपाइल करना है, तो आप यहाँ पे कंपाइल करेंगे, देखिए 00 एरर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको रन कराते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रन कराएंगे। देखिए जैसे हम रन कराएंगे तो यहाँ हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आएगा इंटर फर्स्ट नंबर, तो हम यहाँ पे पहला नंबर इंटर कर लिया 6। अब आया इंटर सेकेंड नंबर, तो हमने यहाँ पे 8 इंटर कर लिया, सेकेंड नंबर 8 इंटर कर लिया जो आपके बी के अंदर स्टोर होगा। 6 जो होगा ए के अंदर स्टोर होगा और 8 जो होगा बी के अंदर स्टोर होगा, यानी बी की वैल्यू बड़ी है। अब इंटर करेंगे तो देखिए बी इज ग्रेटर देन ए। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से दो वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है या कौन सी वैल्यू छोटी है। तो आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।